समावेश कि जिससे बच्चों के भीतर ये विचार डाला जाए कि मेरे लिए मेरा देश सर्वोपरि है, मैं देश के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं कर सकता। मैं जापान, जर्मनी, फ्रांस, इजराइल, जहां पर एक भी जगह इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती, इजराइल जो लड़ाई झगड़ा करता है उसका समर्थक नहीं, लेकिन अपने देश के प्रति छोटा सा देश सिंगापुर, एक भी वहां का नागरिक देश के साथ गद्दारी तो बहुत दूर की बात है, देश के ऊपर कोई जरा सी भी आंच ना आ जाए, रत्ती भर भी राष्ट्र का नुकसान नहीं होना चाहिए, इस बात चेतना भी जीत है। कहां से ये संस्कार मिलता है? शिक्षा से, फिर वही विचार मिलता है फिर परिवार से, फिर वही सामने देखते हैं। अभी सरदेव एनपी सिंह साहब मेरे साथ यहाँ मंच पर चल रहे थे, बोले स्वामी जी एक ही आशा दिखती है, चारों तरफ अभी भी बहुत पतन है, बहुत गिरावट है। आपने तो मुझे 2007-8 से लेकर के 5 साल तक पूरे देश में लाखों रुपए की यात्रा करते हुए भारत स्वाभिमान में देखा। इस देश में जो राजनीतिक पतन हो रहा है, सामाजिक आर्थिक पतन हो रहा है, वैचारिक पतन हो रहा है, संस्कारों का पतन हो रहा है, चारों तरफ देखते हैं तो कहीं कहीं आशाएं तो दिखती हैं, लेकिन देश गर्त में जा रहा है। इस देश को यदि कोई बचाएंगे तो हमारे आने वाले बच्चे बचाएंगे, और वो यदि भारतीय शिक्षा बोर्ड से पढ़ेंगे तो उनके भीतर वो शौर्य, वो वीरता, वो पराक्रम, वो संस्कार, वो स्वाभिमान होगा। स्वाभिमान आदमी को आगे बढ़ाता है। आपके बच्चे स्वाभिमान कहां सीखते हैं? स्कूलों में देना देश के प्रति वफादारी। जो भी ज्यादा पढ़ लिया बच्चा 99% देश बाहर से खरीदा, बाहर जाएंगे, डॉलर कमाएंगे, पाउंड कमाएंगे, यूरो कमाएंगे, अपने घर भरेंगे, वेल्थ क्रिएशन करेंगे। स्वामी रामदेव को लाखों करोड़ रुपए देकर के भी कोई अमेरिका में नहीं बसा सकता, कोई ब्रिटेन में नहीं बसा सकता, सिंगापुर की नागरिकता देकर के मुझे एक नहीं 100 आदमियों के साथ ट्रंप साहब नागरिकता दें तो मैं यूएस का नागरिक नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जिस मातृभूमि में पैदा हुआ उसी के लिए जीऊंगा, उसी के लिए अंतिम सांस तक सेवा करूंगा, उसी के लिए मरूंगा। ये विचार कहां से आता है कि मेरे लिए मेरा देश, मेरा मादरे वतन, मेरी मातृभूमि मेरे लिए सर्वोपरि है? ये विचार होता है। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? ज्यादा छोटा गांव का बच्चा पढ़ ले तो बड़े शहर में बच्चा पढ़ ले, और थोड़ा और ज्यादा पढ़ ले तो विदेश में। लाखों नहीं करोड़ों लोग जा चुके हैं। उसके लिए कुछ दूसरे भी कारण नहीं होंगे, गरीबी रही होगी, कुछ मजबूरियां रही होगी, लेकिन चलो देश छोड़ दिया। अभी पिछले दिनों इसरो के एक साइंटिस्ट ने बेंगलोर में सुसाइड अपनी पत्नी को मार दिया। क्यों? बच्चे पढ़ करके बाहर चले गए, बोले बूढ़े हो गए, बोले पत्नी अकेली रह जाएगी तो ये कैसे जिए। पहले पत्नी को मार दिया, फिर पुलिस को फोन कर दिया कि मुझे गिरफ्तार करो। ये अकेला बना गया। तुम्हारे बच्चे तो माता पिता को अपनी मातृभूमि को छोड़ रहे हैं, बच्चे माता पिता से अलग हो रहे हैं, मातृभूमि से बच्चे अलग हो रहे हैं। क्यों? उनको नहीं पढ़ाया गया माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। अरे जब ये पढ़ाएंगे कि हमारे घर में देवता हमारे माता पिता हैं, ये मातृभूमि हमारे लिए देवतुल्य है। यहाँ वंदना की बात अब इसमें भी काफी लोग बहुत उल्टा पुल्टा कर देते हैं। आजकल ठोका ठोकी बड़ी चल रही है। अच्छा, हमारे मुस्लिम भाई कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। बोले भैया तुम और कुछ बोल रहे हो, क्योंकि वो आपस में लड़ाई झगड़े बहुत हो गए। क्यों? ठीक कह रहा हूं, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल देंगे, भारत माता की जय में कहा जय हिंद जय भारत। अच्छा, भारत के पहले आर्यभट्ट देश नाम था, फिर भारत नाम हुआ, फिर हिंदुस्तान हो गया, और अंग्रेज आए तो इंडिया कर गए। तो अब इसमें अब लोग इन्हीं में, अच्छा लोग क्या करते हैं, ऊपरी बातों में घूमते रहते हैं। देखो, भारतीय शिक्षा बोर्ड सही दिशा मिले, राजनीतिक सही दिशा मिले, देश को आर्थिक सही दिशा मिले, सामाजिक सही दिशा मिले, धार्मिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर सही दिशा मिले, और भारत हरे 150 करोड़ लोग हैं, जिन देशों की आबादी 1.5, 2, 3 करोड़ की आबादी है। इजराइल की आबादी तो 80 लाख की आबादी है। 2, 3, 5 करोड़
की आबादी वाले देश पूरी दुनिया में अपनी ठसक रखते हैं, धमक रखते हैं। जिस दिन भारत के 150 करोड़ लोगों में से मात्र 50-100 करोड़ लोग भी जाग गए, 5-10 साल के पुरुषार्थ से भारत दोबारा से विश्व गुरु बन जाएगा, जिसकी अभी कमाल साहब बात कर रहे हैं। ये सामर्थ्य है भारत का, लेकिन उस सामर्थ्य को जाना जाने के लिए एक सही डायरेक्शन चाहिए। तो इस सही डायरेक्शन देने का काम भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से होगा। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड का कैरिकुलम, भारतीय शिक्षा बोर्ड की पेडागॉजी, भारतीय शिक्षा बोर्ड का इवैल्यूएशन का, एग्जामिनेशन का तौर तरीका एंड द अल्टीमेट आउटकम ऑफ भारतीय शिक्षा बोर्ड। भारतीय शिक्षा बोर्ड से जो बच्चा पढ़ लेगा वो दुनिया में सफलता के झंडे गाड़ेगा, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। वो आंधी और तूफान की तरह आगे बढ़ेगा, वो आपके पूर्वज का गौरव बढ़ाएगा, वो भारत माता का गौरव बढ़ाएगा। उस बच्चे के भीतर एक जज्बा होगा कि मैं पैदा हुआ हूं चाहे गरीबी में, लेकिन मैं गरीबी में पैदा भले ही हो गया हूं, मुझे गरीबी में, दरिद्रता में मरना नहीं है, मुझे कुछ करना है अपनी मातृभूमि के लिए। और आज देख लो पूरी दुनिया में जो भी सफल व्यक्ति है, कोई बड़े कुल खानदान में पैदा होकर के बड़ी नहीं है। 99% साधारण घरों में पढ़ करके असाधारण उनका व्यक्तित्व बना है। तो वो जो थॉट प्रोसेस है कि आप उनको एक प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप एक कंज्यूमर नहीं हो, आप क्रिएटर हो। खाली नौकरी पर शिक्षा नहीं, नेतृत्व पर शिक्षा हो। जरा गौर से सुनना, क्या बोला? केवल नौकरी परक शिक्षा नहीं, नेतृत्व परक शिक्षा, दक्षता भी, स्किल भी, लेकिन दृष्टि और दक्षता। आप भी जरा मेरे साथ दो, क्या बोला? दृष्टि और दक्षता। जोर से बोलो, दृष्टि और दृष्टि माने विजन, दक्षता माने स्किल। तो दृष्टि माने नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, विजन, और दक्षता माने स्किल। दृष्टि और दक्षता, नौकरी और नेतृत्व, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सब जगह नेतृत्व करने का एक दृष्टि, नेतृत्व करने का एक जज्बा, शौर्य, वीरता, पराक्रम बच्चों में पैदा हो, वो काम भारतीय शिक्षा बोर्ड से हो। ये दृष्टि और दक्षता, नौकरी के साथ नेतृत्व की भावना, जो मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, अच्छी बात है, नौकरी सबको मिलनी चाहिए, लेकिन जो सीकर की बजाय जो क्रिएटर बनो। तुम्हारे सामने स्वामी रामदेव खड़ा है। हम 8वीं कक्षा तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, बाद में गुरुकुल में पढ़े, और हमने योग, आयुर्वेद और अपने ऋषियों की और अपने पूर्वजों की विरासत को साथ में लेकर के आगे सृजन में, निर्माण में, क्रिएशन में लगे रहे। जैसे अभी से पहले स्कूल में हमारे शिक्षा बोर्ड के एक्युमुलेशन में नहीं लगे रहे, क्रिएशन में लगे रहे। और आज परिणाम है कि आज एक भारत के सन्यासी ने, जिसके पास एक कौड़ी नहीं है, लेकिन 5 लाख लोगों को नौकरी दे चुका और 5 लाख को आगे देने वाला। यह है क्रिएशन का अंदर से सृजन, इसको कहते हैं चरित्र निर्माण। तो मैं आपसे बस सार रूप में कहना चाहता हूं कि भारतीय शिक्षा बोर्ड इस देश को नई दिशा देगा, शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देगा। पूरी दुनिया परेशान है, पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चे तैयार हो रहे हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में। नशेड़ी, गजेड़ी, भगेड़ी, चरित्रहीन बच्चे तैयार हो रहे हैं, कोई ठिकाना ही नहीं है साहब। एक मनुष्य में कितना अपरिमित सामर्थ्य, उस सामर्थ्य को बच्चे जानते हैं, जगाते हैं, उपयोग में लाते हैं, इसलिए बच्चे गड्ढ-बड्ढ हो रहे हैं। ये जो डावाडोल स्थिति है शिक्षा की, दिशा विहीनता है। मैं तो आज इस बात को मऊ में कह रहा हूं, याद रख लेना ऐतिहासिक तौर पर, ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है यहाँ पर। आज पहले भारत और फिर पूरी दुनिया भारतीय शिक्षा बोर्ड से प्रेरणा लेगी एजुकेशन के फील्ड में। ये काम बीएसपी के द्वारा हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा सपना है, बहुत बड़ा संकल्प है। बीच बीच में थोड़ी सी धूप आती है, फिर बदलियां ऊपर छा जाती है कि ये जो है मासूम मासूम से, कोमल कोमल से फूल जो है कहीं कहीं मुरझा ना जाए, और कुछ तो थोड़ा सा मेकअप भी करके आए, कहीं बह ना जाए। थैंक यू, आप लोग योग किया करो तो मेकअप लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आपसे बात ये कह रहा हूं, ये
शिक्षा को नई दिशा देने का काम है। अभिभावक भी चाहते हैं उनके बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार